नीलकुंज नाम का एक छोटा सा गांव, जहां की सुबह पंछियों की चहचहाहट से नहीं बल्कि एक खास खुशबू से होती थी। ये खुशबू थी मनोहर के हांडी मटन की। मनोहर गांव के किनारे एक छोटा सा ढाबा चलाता था। वो मिट्टी की हांडियों में धीमी आंच पर मटन पकाता था। उसकी सादगी और स्वाद का ऐसा जादू था कि दूर दराज के शहरों से लोग उसकी दुकान पर खींचे चले आते थे। देख बिरजू, मटन का असली स्वाद मसाले में नहीं, सब्र में होता है। जितना धीरे ये आंच लगेगी, उतना ही गहरा इसका रंग चढ़ेगा। आज तो शहर से बड़े साहब भी आने वाले हैं। मालिक, आपकी मेहनत रंग ला रही है। लोग कहते हैं आपके हाथों में जादू है, जादू। पर क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें थोड़ी बड़ी दुकान ले लेनी चाहिए? यहाँ बैठने की जगह कम पड़ जाती है। अरे बिरजू, ज्यादा की चाहत इंसान को अंधा कर देती है। अभी जितना है उसी में बरकत है। लोगों को प्यार से खिलाओ, और वैसे भी पैसा तो हाथ की मैल होती है। शुरुआत में मनोहर वाकई ऐसा ही था। वो शुद्ध सरसों का तेल, ताजे खड़े मसाले और बेहतरीन क्वालिटी का मटन इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसी जैसी भीड़ बढ़ने लगी, उसकी कानों में लोगों की तारीफें जहर घोलने लगी। उसे लगने लगा कि वो कोई मामूली रसोइया नहीं बल्कि एक जादूगर है। आज पूरे 60 प्लेट मटन बिका है। मुनाफा तो हुआ है, पर अगर मैं लागत थोड़ी कम कर दूं तो ये मुनाफा दोगुना हो सकता है। शहर वाले तो वैसे भी स्वाद के पीछे भागते हैं। उन्हें क्या ही पता चलेगा कि तेल कौन सा है या मटन कितना पुराना है। जिसके बाद अगली सुबह मनोहर की सोच बदल चुकी थी। उसने सबसे पहले मसालों में मिलावट करना शुरू किया। जहां वो पहले खुद मसाले पीसता था, अब उसने बाजार से मिलावटी और सस्ते पैकेट वाले मसाले मंगवाने शुरू कर दिए थे। बिरजू ये सब देख रहा था और उसे कुछ अजीब भी लग रहा था। तभी वो मनोहर से कहता है, मालिक, ये कौन सा तेल है? आपने तो हमेशा कहते थे कि कच्ची घानी के बिना मटन में वो बात नहीं आती। बिरजू की ये बात सुनकर मनोहर चिढ़ जाता है और कहता है, तू अपना काम कर बिरजू, ज्यादा दिमाग मत चला। अब ग्राहक बढ़ गए हैं तो सामान भी ज्यादा चाहिए। महंगा तेल लाऊंगा तो खुद क्या खाऊंगा। और सुन, कल से मटन की मात्रा थोड़ी कम कर देना और ग्रेवी की मात्रा ज्यादा बढ़ा देना। लेकिन मालिक, ग्राहक शिकायत करेंगे। वे यहाँ स्वाद के लिए आते हैं। मैंने जैसा कहा वैसा कर, कोई शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि अब मेरा नाम बिकता है। तू बस हांडी में पानी बढ़ा और आंच तेज कर। जल्दी पकेगा तो ज्यादा बिकेगा। मनोहर ने अब धीरे धीरे मटन की क्वालिटी गिराना शुरू कर दिया। उसने ताज़ा मटन के बजाय कोल्ड स्टोरेज का सस्ता और खराब क्वालिटी का मटन खरीदना शुरू कर दिया। ऊपर से उसने दाम भी बढ़ा दिए। लोगों को लगने लगा कि शायद महंगाई की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मनोहर की तिजोरी अब तेजी से भरने लगी थी। मनोहर भाई, आज वो पुरानी वाली बात नहीं लग रही। ग्रेवी कुछ पतली सी लग रही है और मटन भी थोड़ा कड़ा सा लग रहा है। साहब, अब वो पहले वाला जमाना भी तो नहीं रहा। आप तो सब जानते ही हैं, हर चीज कितनी महंगी हो गई है। खाना है तो खाइए, वरना पीछे लाइन बहुत लंबी है। मेरा मटन आज भी इलाके में नंबर 1 है। मनोहर का अहंकार उसके लालच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। उसे लग रहा था कि वो जो भी परोसेगा, लोग उसे अमृत समझकर पी जाएंगे। लेकिन वो ये भूल गया था कि विश्वास बनने में बरसों लगते हैं और टूटने में एक पल। मुनाफे की भूख ऐसी बढ़ी कि मनोहर को अब हर ग्राहक में सिर्फ नोट नजर आने लगे थे। उसने अपनी ईमानदारी को ताक पर रख दिया था। अब वो हांडी में मटन कम और सोयाबीन के टुकड़े ज्यादा डालने लगा था, जिन्हें वो मटन की ग्रेवी में इस तरह डुबो देता कि ऊपर से पहचानना मुश्किल हो जाए। मालिक, ये तो धोखा है। आप मटन की जगह ये क्या मिला रहे हैं? अगर किसी को पता चला तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। गांव के लोग हम पर भरोसा करते हैं और आप उनका भरोसा तोड़ रहे हैं। चुप कर बिरजू, ये धोखे की बातें मुझसे मत कर। तुझे तेरी पगार से मतलब होना चाहिए। ये शहर वाले लोग हैं, इन्हें मसाले का इतना चस्का है कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि ये मटन चबा रहे हैं या कुछ और वैसे भी हांडी का ढक्कन बंद रहता है। अंदर क्या है ये सिर्फ मुझे और तुझे पता है। लेकिन मालिक, आपकी चमक इस ईमानदारी से थी। अब आप उस हांडी में स्वाद नहीं, बेईमानी घोल रहे हैं। तू ज्यादा ज्ञान मत बांट। अगर तुझे यहाँ काम करना है तो जुबान पर ताला लगा ले, वरना रास्ता नाप। बिरजू खामोश हो गया, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। मनोहर ने अब हांडी में रंग लाने के लिए केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था, ताकि ग्रेवी लाल और चमकदार दिखे।
जो भी उस मटन को खाता उसे थोड़ी देर के लिए तो स्वाद आता, पर बाद में भारीपन महसूस होता। कहते हैं कि बुराई का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। मनोहर की दुकान पर अब भीड़ तो उतनी ही थी, लेकिन लोग खाना खाकर संतुष्ट होकर नहीं जाते थे। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगी कि मनोहर के ढाबे का खाना खाने के बाद लोगों का पेट खराब हो रहा है। मनोहर बेटा, मैंने सुना है कि आजकल शहर से आने वाले कई लड़के तुम्हारे यहाँ खाना खाकर बीमार पड़ रहे हैं। क्या बात है? तुम वही पुराना मसाला इस्तेमाल कर रहे हो ना? अरे काका, आजकल के लोगों का पेट ही कमजोर है। थोड़ा तीखा क्या खा लिया, बस पेट बोलने लगता है। मेरे मटन में कोई कमी नहीं है, बस नाम सुनकर जलने वाले लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं। बेटा, लालच इंसान को अंधा कर देता है। याद रखना, मिट्टी की ये हांडी पवित्र होती है। इसमें अगर तुम कपट पकाओगे तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मनोहर ने बुजुर्ग की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उसी शाम एक बड़ी बिजनेसमैन की गाड़ी ढाबे के सामने रुकी। उसने मनोहर को 500 के कई नोट दिए और अपनी पार्टी के लिए 10 बड़ी हांडी मटन तैयार करने का ऑर्डर दिया। तभी मनोहर ने बिरजू से कहा, देखा बिरजू, काका बोल रहे थे दुकान नहीं चलेगी, यहाँ तो ऑर्डर की बारिश हो रही है। अब देख इन 10 हांडियों में मैं क्या खेल करता हूँ। मटन आधा होगा और ग्रेवी डबल। ये पैसा नहीं, बद्दुआएं हैं मालिक। मनोहर ने रात भर जागकर उन हांडियों को तैयार किया। उसने खराब क्वालिटी का मटन और ढेर सारे गरम मसाले डाल दिए ताकि मटन खराब क्वालिटी है ये पता ना चले। उसे लगा कि वो आज माला माल हो जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये 10 हांडियां उसकी विनाश का कारण बनने वाली हैं। अगली सुबह मनोहर ने बड़े गर्व के साथ वे 10 हांडियां उस बिजनेसमैन की गाड़ी में रखवा दी। उसे अपनी चालाकी पर बहुत नाज हो रहा था। उसने आधे से भी कम मटन का इस्तेमाल किया था और बाकी जगह सोयाबीन और भारी मात्रा में नकली मसालों से भर दी थी। पैसे जेब में आते ही मनोहर के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। देखा बिरजू, इसे कहते हैं धंधा। एक रात की मेहनत और महीने भर की कमाई एक साथ। तू फालतू में डर रहा था, वो सेठ तो खुश होकर गया है। मालिक, मुझे तो डर लग रहा है। आपने उस मटन में बहुत ज्यादा मिलावट की है। अगर उस पार्टी में किसी की तबीयत बिगड़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। अरे क्या ही मुसीबत होगी, ये शहर के बड़े लोग हैं। अगर थोड़ा बहुत पेट खराब हुआ भी तो सोचेंगे ज्यादा खा लिया। तू बस अब अगली तैयारी कर। सुना है अगले हफ्ते गांव में मेला है, वहाँ हम अपना बड़ा स्टॉल लगाएंगे। लेकिन मनोहर की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। पार्टी शुरू होने के महज 3 घंटे बाद ही मनोहर के पास फोन आने शुरू हो गए। उस पार्टी में जितने भी मेहमान थे, उनमें से आधे लोगों को पेट दर्द की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई। दोपहर का वक्त था। मनोहर अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक 4-5 गाड़ियां धूल उड़ाती हुई उसके ढाबे के सामने आकर रुकी। वही बिजनेसमैन और उसके साथ कुछ गुस्से में भरे लोग बाहर निकले। उनके हाथों में वही मिट्टी की हांडियां थीं। तभी वो बिजनेसमैन गुस्से में मनोहर से कहता है, मनोहर, ये कैसा हांडी मटन खिलाया है तूने हमें? तेरी वजह से मेरी पूरी पार्टी खराब हो गई और मेरे 3 दोस्तों की तबीयत भी बिगड़ गई है। और ये देख, इस हांडी में मटन कहाँ है? ये तो केवल सोयाबीन और रंग है। साहब, वो गलती हो गई होगी। शायद मसालों का कुछ असर हो गया होगा। मैं अभी आपके पैसे वापस कर देता हूँ। पैसे? तूने हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया है और अब तू पैसे की बात करता है? हमें पता चला है कि तू हफ्तों से लोगों को खराब क्वालिटी का मटन खिला रहा है। आज तेरा ये ढाबा नहीं बचेगा। नहीं, रुक जाइए। बिरजू, पुलिस को बुला। गांव वालों, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। मालिक, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। आपने लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है। अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। गुस्साए लोगों ने मनोहर के ढाबे की हांडियां फोड़ दी और उसका सारा सामान तहस नहस कर दिया। गांव के लोग भी वहां जमा हो गए और मनोहर की करतूतों की निंदा करने लगे। जो मनोहर कभी गांव की शान हुआ करता था, आज वो सबके सामने हाथ जोड़कर अपने ढाबे को बचाने की भीख मांग रहा था। गुस्साए लोगों का शोर सुनकर गांव के सरपंच वहां आए और साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मनोहर के ढाबे के पीछे पड़े खराब क्वालिटी का मटन और मिलावटी तेल के खाली डिब्बे उसकी गवाही खुद दे रहे थे। जो रसोइया कभी अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता था, आज उसकी असलियत सबके सामने थी। मनोहर, हमें यहाँ से ऐसे घटिया रंग और खराब क्वालिटी का मटन मिला है जो लोगों के सेहत के लिए हानिकारक है।
तुम न केवल लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे, बल्कि तुम उन्हें धोखा भी दे रहे थे। बिरजू, क्या तुम्हें इस सब के बारे में पता था? साहब, मैंने मालिक को बहुत बार रोका, पर लालच ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मुझे काम से निकाल देंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे केवल एक बार माफ कर दीजिए। मैं सारा जुर्माना भरने को तैयार हूँ। मेरा खानदानी नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मनोहर को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। गांव की गलियां जहां कभी उसके नाम की तारीफें होती थीं, आज वहां लोग उसे धिक्कार रहे थे। उसका ढाबा सील कर दिया गया और वो मिट्टी की हांडियां जो उसकी पहचान थीं, आज टूटी हुई सड़कों पर बिखरी थीं। जेल की सलाखों के पीछे मनोहर को अब वो सुकून नहीं था जो उसे अपनी छोटी सी दुकान पर मिलता था। यहाँ उसे वही साधारण खाना मिल रहा था जिसे वो कभी नफरत से देखता था। उसे अपनी गलतियों का एहसास तब हुआ जब उसे पता चला कि उसके मटन की वजह से गांव के कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। ये मैंने क्या कर दिया? चंद पैसों के लिए मैंने उन लोगों का भरोसा तोड़ दिया जो मुझ पे आंखें बंद करके भरोसा करते थे। बिरजू सही कहता था, पैसा तो हाथ की मैल है, पर साख चली जाए तो फिर कभी लौट कर नहीं आती। आज मेरे पास पैसा तो है, पर उसे खर्च करने की आजादी नहीं, और ना ही कोई अपना कहने वाला। मालिक, आपकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। गांव में अब कोई भी आपके पक्ष में गवाही देने को तैयार नहीं है। बिरजू भाई, मुझे जमानत नहीं चाहिए। बस ये बता कि क्या वो लोग अब ठीक हैं जिनकी तबीयत मेरी वजह से खराब हुई थी? उन सब की तबीयत अब ठीक है, पर लोग अभी भी बहुत गुस्से में हैं। मालिक, आपने अपनी कला को व्यापार बनाया, वो तो ठीक था, लेकिन आपने उसे व्यापार से छल बना दिया। यही आपकी सबसे बड़ी हार है। मनोहर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जिस हांडी को अपनी सफलता का आधार माना था, उसी हांडी में उसने अपने चरित्र की आहुति दे दी थी। उसे समझ आ गया था कि लालच की हांडी कभी भी पेट नहीं भरती, बल्कि वो इंसान को ही निगल जाती है। करीब 6 महीने जेल में काटने और अपनी जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा जुर्माने और वकीलों में खर्च करने के बाद मनोहर जेल से बाहर आया। लेकिन बाहर की दुनिया अब उसके लिए वैसी नहीं थी। उसका ढाबा खंडर बन चुका था और गांव में कोई उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। वो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। जिस जगह ने मुझे पहचान दी, आज वहीं खड़ा होकर मैं एक अजनबी जैसा महसूस कर रहा हूँ। लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ना साख बची, ना सम्मान। मालिक, आप आ गए? मैंने सुना था कि आप आज छूटने वाले हैं। हाँ बिरजू, पर अब वापस आकर क्या करूंगा? ना कोई ग्राहक आएगा, ना ही मेरे हाथों में अब वो जादू बचा है। मैंने अपनी ईमानदारी के साथ अपना हुनर भी खो दिया है। मालिक, हुनर इंसान से कोई नहीं छीन सकता, बस नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आप सच में पछता रहे हैं तो एक बार फिर कोशिश कीजिए, लेकिन इस बार पैसे के लिए नहीं, बल्कि उस खोए हुए विश्वास को पाने के लिए। मनोहर को बिरजू बात में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने तय किया कि वो फिर से हांडी मटन बनाएगा, लेकिन अब वो मालिक बनकर नहीं, बल्कि एक सेवक बनकर लोगों को खिलाएगा। मनोहर ने अपना पुराना ढाबा एक बार फिर खोला, लेकिन इस बार उसने प्रतिज्ञा की कि वो अगले 1 साल तक केवल शुद्ध सामग्री का उपयोग करेगा और उससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा गांव के अस्पताल में दान करेगा। शुरुआत में लोग नहीं आए, लेकिन मनोहर डटा रहा। भाइयों, मैंने अतीत में बहुत बड़ी भूल की है। मैं आपका विश्वास फिर से जीतना चाहता हूँ। आज का खाना मेरी तरफ से फ्री है। बस एक बार चख कर देखिए कि क्या मुझ में अब भी वो पुरानी सच्चाई बची है। धीरे धीरे गांव के लोगों का दिल पिघलने लगा जब उन्होंने देखा कि मनोहर खुद वही खाना खा रहा है और मसालों की वही पुरानी शुद्ध खुशबू फिर से लौट आई है। तो लोग वापस आने लगे। इस बार मनोहर के पास कोई आलीशान काउंटर नहीं था, ना ही वो नोट गिनने की जल्दी में था। मनोहर भाई, सच कहूं तो आज फिर से वही पुराना स्वाद आया है। शायद इसलिए क्योंकि आज आपकी हांडी में लालच नहीं, बल्कि ईमानदारी पक रही है। आपने सही कहा भाई साहब, स्वाद मसाले में नहीं, साफ नीयत में होता है। अब मुझे अमीर नहीं बनना, बस आप लोगों की दुआएं कमानी है। मनोहर समझ चुका था कि सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। लालच की हांडी एक बार तो भर सकती है, पर वो हमेशा के लिए भूख नहीं मिटा सकती। आज वो फिर से वही मनोहर बन गया था जिसे पूरा गांव प्यार करता था। एक साधारण इंसान जिसका मटन उसकी पहचान नहीं, बल्कि उसका चरित्र था।
तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।